यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है अंग्रेजी सप्ताह 12, इसका दिवस 1 डे 1 आज हम हल करने वाले हैं। जितने भी प्यारे बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब पर या किसी भी अन्य माध्यम से, तो सबसे पहले अपनी अंग्रेजी की जो अभ्यास पुस्तिका है वर्कबुक, उसको निकाल कर अपने सामने बैठिए और मेरे साथ शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। सप्ताह 12 दिवस 1, इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आप सीखने वाले हो, वो है वर्ब। क्या सीखेंगे हम? वर्ब के बारे में सीखेंगे, जिसको हम क्रिया नाम देते हैं। वर्ब माने क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब प्यारे बच्चों, वर्ब के कुछ फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? उनकी कुछ फॉर्म होती हैं, कुछ रूप होते हैं। उन रूपों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे वाक्य नंबर 1 आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, पेड़ से एक पक्षी गिरा। ये जो शब्द है गिरा, हिंदी में इसको क्रिया कहेंगे, अंग्रेजी में इसको वर्ब कहेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है पास्ट टेंस फॉर्म्स। कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। गिरा, ये मूल शब्द होता है बेटा गिरना। अगर गिरना लिखा हुआ है तो वाक्य वर्तमान की बात हो रही है। गिरता है, राम पेड़ से गिरता है, राम नदी में तैरता है। तो इससे मुझे पता चलता है ये वाक्य वर्तमान काल का है, मतलब अभी की बात हो रही है। राम नदी में तैरा, तैरता होता तो वर्तमान काल हो गया, अब की बात हो रही है। राम नदी में तैरा मतलब ये काम पहले हो चुका है, ये बीती हुई बात हो रही है, मतलब ये पास्ट फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है। तो बस इन वाक्यों में आपको इसी फॉर्म को पहचानना सीखना है कि पास्ट फॉर्म है ये। वाक्य नंबर 2 देखिए, कल मैंने एक शेर देखा। देखा है ना, जैसे मैं शेर देखता हूँ, मैंने शेर देखा। तो जो देखा शब्द है ये पास्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चों? पास्ट फॉर्म है। तो इसको लिखेंगे बेटा सी। सी माने होता है देखना, ठीक है। अगर ये पास्ट फॉर्म बनेगी तो पास्ट में इसको सा बोलेंगे, SAW, सौ। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? इसी तरीके से वाक्य नंबर 3, माँ स्वादिष्ट खीर बनाती है। तो खीर बनाने को कहेंगे कुक। कुक माने पकाना, और इसी को पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो वो लिखेंगे कुकड, COOKED। लास्ट में हम ED जोड़ देंगे। इसी तरीके से सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। उगता, ये वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो राइज माने उगना, इसकी पास्ट फॉर्म होगी रोज, ROSE। बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। इन वर्ब्स को धीरे धीरे से याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि आगे अंग्रेजी में यहाँ से लेकर के आप 10वें 12वें तक पढ़ोगे अंग्रेजी, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इनके बिना अंग्रेजी पढ़ना संभव ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब जो आपके सामने आती जा रही हैं, उनकी पास्ट फॉर्म में आपके लिए लिखते जा रहा हूँ, और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लेना और इनको याद करना है आपको। अगला वाक्य देखते हैं, राम ने रावण को मारा। देखो ये बीती हुई बात है, ठीक है। तो किल माने होता है बेटा मारना, ये आपकी वर्तमान फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। और किल्ड कर दिया तो ये पास्ट फॉर्म हो गई। केवल किल, KILL, किल माने मारना और किल्ड माने मारा। हमने किल में ED लगा दिया है, बस पास्ट फॉर्म बन गया हमारा। बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, तो ये भी पास्ट की बात है, बीती हुई पी चुकी है दूध। तो ड्रिंक माने पीना होता है, और ड्रैंक, DRANK, ड्रैंक, ये पास्ट फॉर्म हो गई। वह समय पर स्कूल आती थी। आती थी मतलब पास्ट की बात है। कम माने आना, और केम, CAME, स्पेलिंग देखिए मेरे बच्चों, स्पेलिंग चेंज हो रही है, केम, ठीक है। तो कम आपकी प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म होती है केम। दोनों का मतलब आना या आया।
वह हम शाम को कबड्डी खेलते हैं। खेलते हैं वर्तमान की बात है, प्ले, तो प्ले माने खेलना। प्ले माने क्या होता है प्यारे बच्चों? खेलना। इसमें आपको अंडरलाइन भी कर लेना है इस तरीके से खेलना को, क्योंकि ये वर्ब है। प्ले माने खेलना, इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी प्लेड। प्ले में आपको ईडी लगाना है लास्ट में, ई और डी ऐसे। अगला देखिए, कबीर ने उसकी मदद की। हेल्प, हेल्प माने मदद करना, इसमें ईडी लगा दो, हेल्प्ड, ये पास्ट फॉर्म हो गई। वे गुफा में रहते थे। लिव माने रहना, ये आपकी वर्ब हो गई। तो लिव माने रहना, लिव्ड, LIVED। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग मैंने इसलिए लिखी है कि आप इनको याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द अंडरलाइन एक्शन वर्ड्स इन द करेक्ट कॉलम। आपको प्रेजेंट को प्रेजेंट में लिखना है। यहाँ पर देखो कुछ फॉर्म, गिरा ये पास्ट है, देखा ये भी पास्ट है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो ये प्रेजेंट है। बिल्ली ने दूध पी आती थी, हम शाम को कबड्डी खेलते हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म है। कबीर ने उसकी मदद की थी, ये 3 वाक्य आपको प्रेजेंट फॉर्म में है और कुछ पास्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, नीचे वाले वाक्य में आपको प्रेजेंट फॉर्म भी लिखना है और पास्ट फॉर्म भी लिखना है। ठीक, तो चलिए मैंने सभी की आपके लिए लिख दी हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। देखो, गिरा, गिरा पास्ट फॉर्म होगी, गिरना प्रेजेंट फॉर्म होगी। देखना प्रेजेंट फॉर्म होगी, देखा पास्ट फॉर्म होगी। बनाना या पकाना प्रेजेंट फॉर्म होती है, इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी पकाया। ठीक है, इसी तरीके से उगना, उगा, मारना, मारा, पीना, पिया या पी लिया, आना, आया पास्ट फॉर्म, खेलना, खेला पास्ट फॉर्म, मदद करना प्रेजेंट फॉर्म, मदद की पास्ट फॉर्म। ठीक है, लिव माने रहना, प्रेजेंट फॉर्म, रहे या रहा, ये आपकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी। आई होप प्यारे बच्चों आप समझ रहे होंगे, है ना। इनकी बहुत ज़्यादा महत्व है बेटा, इनको अच्छे से याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। दिवस 1 का अगला पेज है, रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड। स्टोरी को पढ़ना है बेटा, चींची द बेबी बर्ड की कहानी है। ये हम सप्ताह 11 में भी पढ़ चुके हैं। अब कुछ अंडरलाइंड शब्दों को देखिए। अब इन्होंने बेटा जो वर्ब है, वर्ब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी को अंडरलाइन किया है। जैसे चींची द बेबी बर्ड फेल ऑन द ग्राउंड, तो ये देखो फेल पे अंडरलाइन किया इन्होंने, ये दिख रहा है आपको, ये तो ये पास्ट फॉर्म है बेटा, FELL फेल। ठीक है, राजू एंड मोना फाउंड हर, तो फाउंड भी क्या मेरी पास्ट फॉर्म है, FOUND, फाउंड माने पाया। दे पुट चीची इन अ केज, पुट ये भी मेरी पास्ट फॉर्म है। अदर बर्ड्स केम टू फ्री द बेबी बर्ड, केम CAME केम माने आई, ये भी पास्ट फॉर्म है। दे फ्ली अवे विद द केज, फ्ली ये भी पास्ट फॉर्म है। रेटी द रैट सेड, सेड माने बोला या कहा, ये भी पास्ट फॉर्म है। ये कहानी आप पढ़ चुके हो, तो इस वाले सेक्शन में आपको वर्ब को ये अंडरलाइन करके बता रहा है। रेटी द रैट कट द केज ओपन, चींची वाज फुल ऑफ जॉय। तो ये जो अंडरलाइन यहाँ पर कर रखी है किताब में, वो सारी की सारी बेटा वर्ब हैं और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे इन्हीं वर्ब को हिंदी रूप में लिखा गया है, इनकी स्पेलिंग आपको लिखनी है। जैसे गिरा, गिरा को कहा गया है फेल, FELL फेल।
इनको याद कर लेना है बेटा। पाया, पाया को बोला इन्होंने फाउंड, स्पेलिंग आपको याद कर रखनी है। पुट माने रखा या रख दिया, PUT पुट। आए या आ गए, केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, CAME, स्पेलिंग अच्छे से याद रखें। उड़ गए, फ्ली, फ्लाई की सेकंड फॉर्म। कहा, सेड, से माने कहना होता है, से की पास्ट फॉर्म है ये। काटा या काट दिया, कट, बेटा काटना की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, चाहे प्रेजेंट फॉर्म हो तो भी कट आएगा, पास्ट फॉर्म है तो भी कट आता है, ठीक है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं इनकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म एक जैसी रहती हैं। था के लिए इन्होंने वाज लगाया है, तो आप याद रख लो ये सारी की सारी क्या है बेटा, पास्ट फॉर्म्स हैं। चलिए इतना समझ में आ गया हो तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त वर्ड्स कौन सा टाइम बता रहे हैं? प्रेजेंट, जो प्रेजेंट माने होता है बेटा वर्तमान समय, प्रेजेंट जो वक्त अभी चल रहा है उसको हम कहते हैं वर्तमान समय। पास्ट, पास्ट बेटा बीते हुए समय को बताता है। देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको प्रेजेंट का, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, आज की बात हो रही है, लास्ट में है लगा हुआ है। जिस वाक्य में लास्ट में है, हो, हूँ लगे हैं वो वर्तमान की बात होती है बेटा, है, हो, जो अभी समय चल रहा है। और जिस वाक्य के अंत में था, लिया, दिया, खोया, पाया या था, थी, थे ऐसे शब्द आते हैं या बीते हुए समय की बात होती है वो पास्ट टेंस होता है। जैसे मैं नहा रहा था या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो ये पास्ट टेंस हो गया। इतना समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आई होप बेटा कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर इतना आपने समझ लिया है तो बढ़ते हैं आगे अगले पेज की तरफ। ये भी बेटा दिवस 1 है आपका, रीड द स्टोरी एंड अंडरलाइन द वर्ब वर्ड्स ऑफ एक्शन। अब ये कहानी आपको पढ़नी है और जो वर्ब है, जो क्रिया है, एक्शन है, उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो चलिए, ए हैन वाज स्टैंडिंग नियर अ कोकोनट ट्री। बेटा स्टैंडिंग, स्टैंड माने खड़े होना, तो ये भी क्या है बेटा, वर्ब है, तो स्टैंड को अंडरलाइन कर दो ऐसे। ए हैन वाज स्टैंडिंग नियर अ कोकोनट ट्री, एक मुर्गी कोकोनट ट्री मतलब नारियल के पेड़ के पास खड़ी थी। एक कोकोनट फेल, फेल माने गिरा, ये भी वर्ब है। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से एक नारियल गिरा। सी थॉट, थॉट माने सोचा। दैट द स्काई फेल डाउन, उसने सोचा कि आकाश गिर रहा है, तो ये फेल डाउन, फेल भी वर्ब है एक। सी स्टार्टेड रनिंग, उसने दौड़ना शुरू कर दिया। स्टार्टेड और रनिंग दोनों की दोनों वर्ब हैं। सी मेट अ कॉक, वह मेट माने मिलना, ये भी वर्ब है। एक कुक, कॉक मुर्गे से मिली। सी टोल्ड, उसने कहा, तो टोल्ड भी क्या वर्ब है। द मैटर टू द कॉक, उसने सब मुर्गे को बता दिया। दे रैन टुगेदर, वे साथ साथ भागे। देखो रैन फिर से आ गया, ये रन की भी सेकंड पास्ट फॉर्म होती है रेन, RUN रन, रन माने दौड़ना, तो RAN रैन माने दौड़ा। ऑन द वे, रास्ते में। ए डक एंड ए रैबिट आल्सो जॉइंड देम, जॉइंड माने मिल जाना, ये भी वर्ब है। तो एक बतख, एक खरगोश है ना, रास्ते में उनको मिल गए। दे आल्सो रेन विद द हैन, वे भी मुर्गी के साथ दौड़ने लगे। एंड द कॉक, मुर्गी और मुर्गी के साथ दौड़ने लगी। दे सॉ ए फॉक्स इन हर केव, बेटा SAW सॉ माने देखा, ये भी पास्ट फॉर्म होती है। SEEC माने देखना, इसकी पास्ट फॉर्म होती है सॉ, SAW सॉ। ए फॉक्स इन हर केव, अपनी गुफा में एक किसको देखा, फॉक्स को। सी कॉल्ड देम इन हर केव, उसने उनको बुलाया। कॉल्ड माने बुलाना, ये वर्ब होती है। देम इन हर केव, अपनी गुफा में बुलाया।
दे वेंट इन केव वन बाई वन। बेटा वेंट, WENT वेंट, इसको भी अंडरलाइन कर लो, ये भी वर्ब है। बेटा GO गो माने होता है जाना, गो की पास्ट फॉर्म होती है WENT वेंट, वेंट माने गया। दे वेंट इन केव वन बाई वन, वे गुफा में एक एक करके चले गए। एंड दे नेवर केम बैक, और कभी वापस नहीं आए। केम, बेटा COME कम माने आना, कम की पास्ट फॉर्म होती है केम, ठीक है। तो बेटा ये भी एक आपके लिए एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है। इसमें पुनः आपको बताया गया है कि पास्ट फॉर्म किस तरीके से वाक्यों में प्रयोग होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे क्या करना है आपको बताता हूं मैं। राइट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी। कहानी में इज आया था, इज, तो इज माने होता है, ये हिंदी मतलब मैंने लिख दिया बेटा। इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो अभी के अभी, उनको याद करो। इज की पास्ट फॉर्म होती है प्यारे बच्चों वाज, तो मैंने लिखा है यहाँ से वाज। इसको हिंदी में वाज पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है था। FALL फाल, फाल माने होता है गिरना, ये प्रेजेंट फॉर्म है। इस कहानी में शब्द आया था बेटा फेल, FELL फेल, ये हमने अंडरलाइन भी किया था। तो फेल का मतलब होता है गिरा। साउट, ये प्रेजेंट फॉर्म है, साउट माने चिल्लाना, तो इसकी पास्ट फॉर्म होती जो कहानी में आई थी साउटेड, चिल्लाया। स्टार्ट माने शुरू करना, इसमें ED लगा दो, START ये स्पेलिंग है, इसमें ED लगा दिया तो पास्ट फॉर्म बन गई। तो स्टार्ट माने शुरू करना, स्टार्टेड माने शुरू किया। मीट, मीट माने होता है मिलना, इस कहानी में शब्द आया था मेट, पास्ट फॉर्म MET, मेट माने मिला। TELL टेल माने कहना होता है, प्रेजेंट फॉर्म है। इस कहानी में बेटा टोल्ड शब्द आया था, टोल्ड माने कहा या सुनाया, ये पास्ट फॉर्म हो गई। RUN रन माने दौड़ना होता है, आपको पता है बेटा। इसका पास्ट फॉर्म होता है रैन, RAN रैन माने दौड़ा। इसी तरीके से ज्वाइन माने मिल जाना, तो ज्वाइन में ED लगा दो, ज्वाइंड माने मिला हो गया। SEE माने देखना, और C की पास्ट फॉर्म होती है SAW सौ माने देखा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पूरा का पूरा दिवस हमारा, दिवस क्या बेटा, पूरा ये सप्ताह चलेगा वो पास्ट फॉर्म सिखाने के ऊपर बेस्ड है। तो इतनी जो फॉर्म आपको दिवस 1 में आ चुकी हैं, मैं फिर से बता दूं, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनकी मदद से आपको अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगी, है ना। पूरा का पूरा अभ्यास कार्य आप आसानी से कर पाओगे। तो एक इसका स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का जो मैंने लिखा है। इससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उनको याद कीजिए आप, है ना। कुछ प्रेजेंट फॉर्म तो बेटा आपको याद है, इसके साथ साथ पास्ट फॉर्म को भी आप याद कीजिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ये पुनः मैंने वही डाल दिया है। तो हमारे वीडियो पर आने के लिए प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए। आपकी कोई ज़रूरी सलाह हो या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारा वीडियो मध्य प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू बेटा, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।